निर्माण कार्य होगा शुरू, कहा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने। नागदा नगर के 2 प्रमुख ब्रिजों का दुरुस्तीकरण कार्य किया जाएगा। विगत दिनों कांग्रेस के कुछ साथी पार्षदों द्वारा न्यू ओवर ब्रिज, इंगोरिया रोड ब्रिज में हो रहे गड्ढों की बात कही गई है। परिषद द्वारा पूर्व में दोनों ब्रिज पर मुरम डालकर उन्हें दुरुस्त भी किया गया था और बताया गया था कि नए ओवर ब्रिज की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। बारिश के कारण शासन के नियमानुसार निर्माण कार्य नहीं कर सकते थे। अब जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे और दोनों ब्रिजों को बड़े शहरों की तर्ज पर व उत्तम प्रकाश व्यवस्था व सुसज्जित कर न्यू ओवर ब्रिज पर बीच में रोटरी भी बनाई जाएगी। सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आने वाला दीपावली का त्यौहार हम सब के जीवन में आनंद में मंगल में खुशियाँ लेकर आए। निश्चित ही हम सब इसी प्रयास को लेकर वो त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हमारे कुछ कांग्रेस के पार्षद मित्रों ने, साथ में हमारी पार्षद की कांग्रेस की पार्षद बहनों ने भी, कल मैंने जाकर देखा कि मुझे जब समाचार पत्रों के माध्यम से या आप मीडिया मित्रों के माध्यम से चला कि ये लोग रोड पर जाकर वहाँ पर इस पर आंदोलन कर रहे हैं। हमने पहले भी इनके तो बताया पहले अनुसार भी हमने गड्ढों को भरने का काम किया था, लेकिन उस समय इन्होंने ये कहा था कि पीली मिट्टी भर दीजिए और इस प्रकार की उन्होंने टीका टिप्पणी करके हम परिषद, जो हमारी भाजपा जनता पार्टी की परिषद है, उस परिषद पर आरोप प्रत्यारोप डाले। जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे काम के या नगर में विकास के कार्य में अवरोध या रोड़ा बनने का हमेशा प्रयास करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परिषद नई परिषद है। हम भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, लक्ष्य और विकास। इस नागदा नगर का किस प्रकार एक लक्ष्य को लेकर इस नागदा नगर का विकास कर सके, ये सब हमारी परिषद की दृढ़ संकल्प इच्छा है और हमारी परिषद उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। रही बात गड्ढे को भरने की, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे पार्टी के माध्यम से सबसे बातचीत करके हमने निर्णय लिया कि बहुत जल्दी हम उस गड्ढे को आजकल में भरने की पूरी तैयारी उस गड्ढे को भर देंगे। चूँकि वर्षा काल का कुछ गवर्नमेंट नाम से लेते हैं, चूँकि उस रोड का टेंडर मई में हो चुका था, वर्क ऑर्डर भी हमने जून में दे दिया और लगभग वो रोड, ये मेरे हाथ में ही फाइल है, 53 लाख रुपए की बहुत ही अच्छी बढ़िया सी अच्छी रोड बनने वाली है। उस रोड को हम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत रोटरी भी रैली करवाएं। उस रोड को बहुत अच्छा और साथ ही ब्रिज को एक अच्छा आदर्श मॉडल के रूप में हम हमारे कांग्रेस पार्षद मित्रों को बताना चाहूँगा कि उस रोड को हम बहुत अच्छे बनाने वाले हैं। क्योंकि कुछ सरकार के नियम दिशा देते हैं, उन सब का पालन को हम सब करना पड़ता है। उसी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम उस रोड का भी काम चालू नहीं कर पा रहे, क्योंकि दीपावली पे हर जगह सफाई होती है, न कि हम कोई गंदगी करते हैं। उसी दृष्टि को हमने ध्यान में रखते हुए सोचा कि चूँकि कहीं ना कहीं समस्या तो रहती है, सबसे हम सब वाकिफ़ हो और हम सब उस समस्या को हल करने के लिए या पूरी नगरवासियों ने नगर पालिका परिषद में हम सब बैठाया है, तो हम उसको पूरा आप यकीन रखिए हम नागदा नगरवासियों को बहुत अच्छी सुविधा देने वाले हैं। रोड के गड्ढे भी भरे जाएंगे, रोड अच्छी बनेगी, रोटरी भी बनेगी, उस पर लाइट भी लगेगी। और ये सब जो आज जो लोग इस प्रकार का नाटक या ड्रामा कर रहे हैं, इन सब नाटक और ड्रामों से उन्हें जब रोड बन के पता लग जाएगा तो उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का, तो भारतीय जनता पार्टी के कामों पर विश्वास होगा। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा कि 2004 के पहले कांग्रेस सरकार में गड्ढों में सड़क थी या सड़क में गड्ढे पता ही नहीं चलता था। अध्यक्ष जी सीएम अतुल जी ने, हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी ने आपको सारी बातें बताई हैं। कुछ हमारे मित्र कांग्रेस के पार्षद भाई बहन थे जो कल उन गड्ढों के विषय में चर्चा कर रहे थे। इस रोड का वर्क ऑर्डर हो चुका है। इस रोड का निर्माण 55 लाख की लागत से ये नया रोड बनने जा रहा है और पार्षद जी कांग्रेस के सभी को मालूम है। शायद इसके पहले जब हम बारिश के अंदर ये गड्ढे अधिक हो गए थे तो उसके लिए हमने उसमें मोरम और उनसे गड्ढों के दुरुस्त किए गए थे। उस टाइम भी हमने कहा था कि इस रोड का वर्क ऑर्डर हो चुका है और ये बारिश के बाद में इस रोड को अपन बनाएंगे। इसकी 55 लाख की इसकी लागत से ये रोड बनने जा रहा है और इसके अभी जो गड्ढे आप जो बता रहे थे इंगोरिया रोड वाले, वो भी हम जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में उस गड्ढों को भरा देंगे। भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने कहा कि कांग्रेस पार्षदों को पहले नगर पालिका अध्यक्ष को कार्यालय में अवगत करवाना था और कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने एक आंदोलन करके लोगों को भ्रमित करने का काम प्रारंभ कर दिया। कल कांग्रेस के मित्रों ने नए ओवरब्रिज पर पहुंचकर आंदोलन स्वरूप वहां के गड्ढों को दिखाया और नगरपालिका के खिलाफ बात की और हमको ये सलाह देने लगे कि आरोप प्रत्यारोप का दौर बंद करो और इन कामों को प्रारंभ कराओ। मैं सबसे पहले तो मीडिया के मित्रों के माध्यम से
कांग्रेस के मित्रों को जवाब दे दूं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर हर बार कांग्रेस के मित्रों ने प्रारंभ किया, क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया, केवल आरोप करने का ही काम किया है। आप लोग आरोप लगातार लगा रहे हो कि कुछ दिनों पहले खड्डे भर दिए गए, पीली मिट्टी धुल गई, ये वो। और टेक्निकल भाषा में अगर अपन समझें इन सारी चीज़ों को, तो सरकार का एक प्रावधान होता है कि मानसून को देखते हुए डामरीकरण का कोई भी काम किया नहीं जाता, और इसलिए नहीं किया जाता कि यदि बरसात के चलते डामरीकरण का काम करेंगे, डामर पे पानी लगेगा तो वो रोड टिक नहीं पाएगी। कांग्रेस के पार्षदों को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने नगरपालिका से जानकारी निकालना भी उचित नहीं समझा कि डामरीकरण का वर्क ऑर्डर हो चुका है, गवर्नमेंट कॉलोनी की सड़क पर डामर हो चुका है। वार्ड क्रमांक 33 में डामरीकरण का काम हो गया था, लेकिन चुनाव के चलते, आचार संहिता के चलते ये डामरीकरण का काम रुक गया, और फिर चुनाव की प्रक्रिया प्रणाली इतनी लंबी थी कि काम लंबित हो गया। और बड़ी हास्यास्पद है कि सड़कों के गड्ढों को लेकर वो हमसे बात कर रहे जिन्होंने समूचे मध्य प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे देने का काम किया है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल को कोई भूला नहीं है। मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में जाते थे तो गड्ढों से भरी सड़क मिलती थी, और मैं पास की अगर बात करूं तो नागदा से महिदपुर हो, नागदा से उज्जैन हो, नागदा से खाचोद हो, नागदा से रतलाम हो, सारी सड़कों पे अपार गड्ढे थे, जिसका श्रेय कांग्रेस के मित्रों को है, कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक जी को भी है, कांग्रेस की सरकार को भी है। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत की पड़पोती आलोट के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत की पोती का पहला जन्मदिन वार्ड क्रमांक 3 के आंगनवाड़ी केंद्र पर धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष गहलोत ने आंगनवाड़ी के बच्चों को वाटर कैन भेंट की। रुक जाओ और बोल रहे हेमलादड़ में थोड़ा पीछे हो जाएगा ना। हाँ, चलाएगा, मिल गया ले आएगा। हाँ लिया ना। थोड़ा नीचे नहीं आएगा। भाई आजा। अनन्या पीयूष किधर है? ये रहा कोने में। सभी इधर देखो। उसका नाम और नाम है ना। आज बड़े हर्ष का विषय है, मेरी पोती दुर्वांशी का जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के अवसर पर वार्ड नंबर 3 की आंगनवाड़ी की ये पहली लाडली बेटी है मेरी, और इस आंगनवाड़ी को मैंने गोद भी ले रखा है माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। और यहाँ की जो संचालिका है हेमलता प्रजापत, इसके सहयोग से पूरी आंगनवाड़ी में एक संदेश देना चाहते हैं। पिछली बार भी हमने यहाँ पर खेल खिलौने और जो भी समस्या थी उसको मैंने पूरा किया था। मेरी पोती का प्रथम जन्मदिन माननीय शिवराज सिंह जी, जिनको बेटी को अपनी भांजिया मानते हैं, उसके नेतृत्व में प्रथम जन्मदिन मैंने एक अनुसूचित जाति वार्ड के अंदर मनाया है।
और मैं आशा करता हूं कि हर आंगनवाड़ी की बहनें जो आशा कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चे का जन्मदिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर मनाएं, जिससे आंगनवाड़ी की जितनी भी कार्यकर्ता हैं उनको सहयोग, समर्थन और उत्साह मिलता रहे, जिससे हमारा देश और प्रदेश और हमारा जिला और वहाँ की आंगनवाड़ी की जितनी भी कार्य है उनको एक सहयोग, एक संबल प्रदान होगा। मेरे आज गहलोत परिवार के अंदर खुशियों का दिन है। मेरे पिता राजपाल महोदय कर्नाटक से थावरचंद जी गहलोत की परपोती हैं। आज मेरे इस तीसरी पीढ़ी के अंदर मेरे परिवार की ओर से मैं सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को आज एक छोटा सा उपहार दुर्वांशी के जन्मदिन पर दिया है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जय हिंद। दादी आ गई, दादी खानदान में। मैडम सामने देखिएगा एक बार, हेमलता मैडम सामने देखिएगा। आ गई दादी। आप भी आ जाओ, आप भी चारों को आप भी आ जाओ। मैडम आ जाओ, बलराम भैया। आप इससे करो, मां बेटी को घायल करने वाले सांड को पकड़कर नगर पालिका ने शहर के बाहर छोड़ा। पुराने बस स्टैंड पर 2 दिन पूर्व मां बेटी को घायल करने वाले सांड को पकड़कर नगर पालिका की टीम ने शहर के बाहर छोड़ा। क्या?